हरे कृष्णा। हमें आशा है कि आज मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में आप इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन कर रहे होंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मनुष्य को इस भावबंधन से मुक्त करने की क्षमता रखती है। वह हमारे समस्त पापों का नाश करती है और हमें प्रभु भक्ति के प्रति जागृत करती है। इस एकादशी व्रत का पालन करना जितना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक है इस एकादशी व्रत का निर्धारित समय पर पारण करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत कौन से दिन और किस समय में पारण करना चाहिए और इस व्रत का पारण करने की संपूर्ण विधि क्या है, किसे दान देना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए और अगर कोई दान देने की सुविधा ना हो तो क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का यह वीडियो आरंभ करते हैं और इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस बार मोहिनी एकादशी का पारण करने का सही समय है 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन प्रातः 5:36 से लेकर 10:07 तक। इस बार की जो द्वादशी तिथि है उसका नाम रुक्मणी द्वादशी है। यह द्वादशी तिथि भगवान की प्रिया रुक्मणी देवी का आविर्भाव दिवस है और रुक्मणी देवी स्वयं लक्ष्मी देवी का अवतार हैं। आइए जानते हैं कि इस रुक्मणी द्वादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करके उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगला आरती की थी वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करिए। मंदिर में जाकर करिए या फिर ऑनलाइन उसका दर्शन करिए। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित करिए, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार करिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप यह भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाएं और भगवान को यह भोग अर्पित किया गया था उसको प्रसाद के स्वरूप में उन्हें अर्पित करें। जब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद्भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग के समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वह दान है, क्योंकि